ऑनर बैंड 6 लॉन्च तो हो चुका है फ्लिपकार्ट पे अपने अलग से फॉर्म फैक्टर, बड़ी स्क्रीन और SpO2 मॉनिटरिंग के साथ, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और ड्यूरेबिलिटी कितनी है, चलिए आज पता करते हैं। और इससे पहले हमने ऑनर बैंड 6 का पूरा फीचर रिव्यू भी किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाके आप उसे ज़रूर पहले चेक कर लीजिए। और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं एक्यूरेसी और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की। तो दोस्तों एक्यूरेसी हम टेस्ट करेंगे स्टेप्स की। सबसे पहले स्टेप्स हम कैलकुलेट करेंगे मैनुअली। हम 1000 स्टेप्स चलेंगे। इसे हम मैनुअली टेस्ट करेंगे मैनुअल काउंटर से। इस टेस्ट के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं बाहर और मेरा ये स्टेप काउंटर मैनुअल जो है वो रेडी है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से काउंट करने वाला हूँ हर एक स्टेप के साथ। तो दोस्तों इसे मैं जब काउंट कर रहा था तो मैं हर एक स्टेप जो रह रहा था राइट लेफ्ट, तो हर एक स्टेप के ऊपर मैं मैनुअली इसे पंच इन कर रहा था और अपना काउंटर सेट कर रहा था। तो हर एक स्टेप पे लेना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था क्योंकि स्टेप्स में फास्ट ले रहा था, लेकिन हैंड मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं हो पा रही थी। क्विकली मैं क्लिक नहीं कर पा रहा था, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बट मैंने स्टिल टेस्ट कंटिन्यू किया। यहाँ पे मेरे 1000 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं और इस समय वॉच में दिखा रहा है 958 स्टेप्स। तो दोस्तों जी हाँ, यहाँ पे 42 स्टेप्स का डिफरेंस है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है कि मेरा सिंक्रोनाइजेशन में शायद कुछ इशू होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सेकंड टेस्ट कंटिन्यू किया और सेकंड टेस्ट में मैंने थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से किया। मैं हर एक स्टेप पे काउंटर सेट न करते हुए इनफैक्ट हर 2 स्टेप पे काउंटर सेट कर रहा था। तो जो भी मेरी वैल्यू लास्ट में आएगी उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। इससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे एक ही बार क्लिक करना पड़ रहा था 2 स्टेप्स के साथ, तो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते थे। तो कुछ इस तरह से एवरी 2 स्टेप्स वन काउंटर। और यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 500 स्टेप्स और हमारे वॉच पे ये दिखा रहा है 949 स्टेप्स। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है 51 स्टेप्स का। तो मुझे अभी भी यहाँ पे डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कॉन्शियसली ये कैलकुलेशन करना है, इसलिए पंच इन होना चाहिए। थोड़ा कॉन्शियस माइंड से मैं कर रहा था, या इसीलिए हो सकता है कि कहीं कुछ डिफरेंस आ रहा हो, या फिर मे बी ये वॉच में भी डिफरेंस एक्चुअल में हो। तो अभी मैं ये थर्ड टेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ जिसमें मैं बिल्कुल देखने नहीं वाला हूँ वॉच की तरफ या फिर काउंटर की तरफ, और मैं अपने फ्लो में जैसे हम वॉक करते हैं वैसे वॉक करेंगे और एकदम एंड में ही मैं इसे रिजल्ट्स को चेक करूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने स्टेप काउंटर पर। बस मैं एवरी 2 स्टेप हैंड मूवमेंट के ऊपर ही स्टेप को पंच इन करता रहा और ये हमारे रिजल्ट सामने आते हैं। थोड़ा अंधेरा हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं शाम के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हुए और वॉच पे भी हमें 1002 स्टेप्स दिखा रहा है। तो 500 स्टेप्स इज लाइक मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1000 स्टेप्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए थे और वॉच हमें 1002 दिखा रहा है। तो जस्ट 2 स्टेप्स का ही डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों फर्स्ट जो हमने टेस्ट किया था उसमें हमें 42 स्टेप्स का डिफरेंस मिला था, तो एक्यूरेसी इज 96%। सेकेंड टेस्ट में 51 काउंट्स का डिफरेंस मिला, तो एक्यूरेसी इज 95%। और थर्ड टेस्ट वॉज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट और उसमें हमें 99.8% का स्टेप्स एक्यूरेसी मिली है। तो हम इसे एवरेज आउट करें तो एक 97% के अप्रॉक्सीमेटली हमें स्टेप्स में एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, तो जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। और कंसीडरिंग कि मेरे फर्स्ट 2 टेस्ट थोड़े से डाइसी थे, लेकिन थर्ड टेस्ट जो था वो ज़्यादा एक्यूरेट था और उसमें हमें ऑलमोस्ट 99% की एक्यूरेसी मिली है। तो कंसीडर करते हुए स्टेप्स का एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है ऑनर बैंड 6 का। तो चलिए दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे एक्यूरेसी टेस्ट की तरफ, जो कि है HR एंड SpO2 मॉनिटरिंग। और इसे टेस्ट करने के लिए मेरे पास है एक ऑक्सीमीटर। दोस्तों मुझे कैसे पता कि ये पल्स ऑक्सीमीटर भी एक्यूरेट दिखा रहा है? दोस्तों इसको भी हमने टेस्ट किया था। इस पल्स ऑक्सीमीटर को एक दूसरे पल्स ऑक्सीमीटर के साथ हमने कंपेयर किया था। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ हमने ये पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा क्लोज एक्यूरेसी देखने को मिली थी इस पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर को हम कंसिडर कर सकते हैं कि काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। 99% एंड अबव ही इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस पल्स ऑक्सीमीटर से आज हम चेक करने वाले हैं ऑनर बैंड 6 को। तो दोस्तों इवनिंग में हमने 2 टेस्ट किए जिसमें कि हमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिल रही थी SpO2 और HR मॉनिटरिंग की। SpO2 मॉनिटरिंग में हमें 2% का और 1% का डिफरेंस देखने को मिला और HR मॉनिटरिंग में तो ये काफ़ी एक्यूरेट दिखा, जैसे कि एक में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं था और एक टेस्ट में हमें एक हार्ट रेट का डिफरेंस देखने को मिला।
इसके बाद बिफोर स्लीप हमने 2 टेस्ट कैरी आउट किए, जिसमें हमें पहली बार तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखा SpO2 मॉनिटरिंग में 4% का, बट हार्ट रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं, हार्ट रेट एक्यूरेट दिखा। और सेकेंड टेस्ट में हमें काफ़ी क्लोज SpO2 के रिजल्ट दिखे, ओनली 1% का डिफरेंस था, जबकि हार्ट रेट में हमें 3 हार्ट रेट्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद रात को मिडनाइट में ऑलमोस्ट 2 बजे जब हमने टेस्ट किया तो SpO2 मॉनिटरिंग एकदम परफेक्ट आया। दोनों ही वॉच और ऑक्सीमीटर पे दोनों ही ये 98% दिखा रहा है, लेकिन हार्ट रेट में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। हार्ट रेट जो वॉच पे है वो 73 दिखा रहा था और ऑक्सीमीटर पे 68, तो 5 हार्ट बीट्स का डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आखिरी टेस्ट हमारी थी मॉर्निंग में हमने 2 टेस्ट कैरी आउट किए। तो SpO2 में हमें पहले तो फर्स्ट टेस्ट में 3% का डिफरेंस दिखा और उसके बाद 1% का, तो दोनों भी काफ़ी एक्यूरेट लग रहे हैं। लेकिन हार्ट रेट में अगेन फर्स्ट टाइम मेजरमेंट में 5 हार्ट रेट्स का डिफरेंस दिखा, लेकिन सेकंड मेजरमेंट में सिर्फ 1 ही हार्ट रेट का डिफरेंस दिखा। तो चलिए देख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों इन सारे रिजल्ट्स को, सारे रीडिंग्स को अगर हम एवरेज आउट करते हैं तो SpO2 मॉनिटरिंग में हमें 98.2% की एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जबकि हार्ट रेट में 96.9% की एक्यूरेसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों Honor Band 6 में SpO2 काफ़ी रिलायबल लग रहा है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी काफ़ी रिलायबल है, लेकिन उसके लिए आपको एकदम आइडल कंडीशन में चेक करना पड़ेगा, हैंड मूवमेंट आपको कम से कम रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हुआ ही हमारी एक्यूरेसी टेस्ट। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में हम सबसे पहले इसे हम फेंक देंगे पानी के अंदर और रख देंगे इसे 2 से 3 घंटे के लिए और देख लेंगे कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये वॉच अभी काम कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम इसे रख देते हैं पानी के अंदर और ये जा चुका है पानी के अंदर और देख लेते हैं कि इनिशियली ये हमें रिस्पॉन्स कर पा रहा है पानी के अंदर रखने के बाद। तो वॉच फेस अगर हम यहाँ पे चेंज करके देख रहे हैं तो जी हाँ, वॉच फेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है वॉच को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे फ़ोन के साथ। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3 घंटे ये वॉच पानी के अंदर है और देख लेते हैं कि क्या ये अभी भी जिंदा है, अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं वॉच फेस चेंज करके। जी हाँ दोस्तों, तो ये वॉच फेस तो यहाँ पे सिंक हो रहा है, दैट मीन्स आवर वॉच इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे भी टच फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं हम देख लेते हैं। तो साइड बटन तो यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा इसने इंसुलेट किया है पानी को अंदर जाने से, बटन पुश बटन होने के बावजूद। और हमारी टच स्क्रीन भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि मैंने अभी तक पानी पूरी तरह से वाइप आउट नहीं किया है वॉच के ऊपर से, बट स्टिल स्वाइपिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और काफ़ी रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे स्क्रीन। तो दोस्तों Honor Band 6 ने तो काफ़ी अच्छे से झेल लिया पानी को 3 घंटे पानी में रखने के बावजूद। क्या ये बर्फ के अंदर भी रह के जिंदा रह पाएगा? तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्ट को। तो दोस्तों 6 घंटे डीप फ्रीजर में रहने के बाद ये पूरी तरह से बर्फ बन चुका है और वॉच अंदर पूरी तरह से जम चुकी है। तो देखते हैं कि ये वॉच हमें कुछ रिस्पॉन्ड कर पा रही है हमारे ऐप के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फेसेस चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वॉच रिस्पॉन्ड कर रही है। दोस्तों रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वॉच रिस्पॉन्ड कर रही है 6 घंटे बर्फ के अंदर रहने के बावजूद। और आगे का टेस्ट भी हम कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम बर्फ को थोड़ा पिघलने देते हैं और फिर हम इसके टच और बटन्स का टेस्ट भी कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बर्फ अभी ये पूरी तरह से पिघल चुकी है और हमारा वॉच अभी ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 आवर्स पहले बर्फ के अंदर था 6 घंटे और बाद में 2 घंटे ऑलमोस्ट ठंडे पानी के अंदर है। और देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी भी फेसेस यहाँ पे चेंज हो पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे फेसेस भी चेंज हो रहे हैं और मतलब वॉच रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब वॉच को हम बाहर निकाल के देख लेते हैं इसकी स्क्रीन और बटन सब सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या। तो दोस्तों ये वॉच आ चुकी है बाहर और स्क्रीन ऑन हो रही है। जैसे हम रिस्ट मूवमेंट करते हैं तो स्क्रीन ऑन होती है, तो वो फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। साइड बटन भी परफेक्टली काम कर रहा है, क्लिक करते ही ये होम स्क्रीन पे लेके आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा पानी है, उसके वजह से टच स्क्रीन थोड़ा रिस्पॉन्स मुझे कम दे रही है, लेकिन टच स्क्रीन काम कर रही है। मुझे लगता है थोड़ा ये वार्म अप होने के बाद वॉच और अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन इतने ठंड के बावजूद ये वॉच में स्क्रीन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद हमारी वॉच पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है।
इसको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि इतने सारे टेस्ट के थ्रू जा चुकी है और अब बर्फ के अंदर ये 6 घंटे रही है। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करें हम इस टेस्ट को तो स्टेप्स ट्रैकिंग में भी काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं ऑनर बैंड 6 में। अगर कोई भी रिजल्ट्स 98% एंड अबव है तो मैं उसे काफ़ी अच्छा ही मानूंगा स्मार्ट वॉचेस में। उसके बाद SpO2 और HR मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। हालांकि आपको काफ़ी आइडल कंडीशन में इसके रीडिंग्स लेने पड़ेंगे, जैसे हैंड मूवमेंट नहीं करना है या फिर वॉच को काफ़ी टाइटली आपको स्ट्रैप इन करके ही टेस्ट करने चाहिए। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी अगर टेस्ट देखें तो ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है वॉच ने। पानी के अंदर इसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र के अंदर भी इसे रखा तो भी बर्फ़ के वजह से, ठंड के वजह से इनके अंदर के सर्किट या चिप्स है इसे कुछ इशू नहीं हुआ है। तो काफ़ी अच्छा बिल्ट है। तो ये वॉच काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है और काफ़ी लंबे देर तक ये आपका साथ देगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ और वीडियोस अगर मैं लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे टेस्ट हम करने वाले हैं दूसरे हॉट सेलिंग फिटनेस बैंड्स पे, और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।